अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों को देने लगी थी कॉर्नफ्लेक्स। तो ये कॉर्नफ्लेक्स जो है इतने कोई मज़े के कॉर्नफ्लेक्स थे ना, इसके अंदर जो फिलिंग हुई हुई थी वो भी चॉकलेट की फिलिंग हुई हुई थी। और जब बच्चे इसे खा रहे थे ना, जाहिर सी बात है बच्चों को चॉकलेट कितनी कोई पसंद होती है ना, तो इसमें से जब चॉकलेट निकल रही थी तो बच्चे इतने कोई खुश हो रहे थे और उन्हें बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी तो दोबारा जो है ये लेकर आऊँगी और बहुत ज़बरदस्त थे ये। तो बस उन्हें जो है मैं नाश्ते में दे दूँगी। और बच्चों ने रात में ही कह दिया था कि मम्मा हमें जो है सुबह कॉर्नफ्लेक्स बना के दिएगा, तो बस उन्हें दे दूँगी। और इक्वल क्वांटिटी में मुझे निकाल के देना है। अगर किसी में भी थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो गया ना, तो फिर आप लोगों को पता है कि फिर बच्चों में कितने कोई फड्डे होने शुरू हो जाते हैं, लड़ते हैं फिर। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था दूध और बच्चों को मैं दे दूँगी यहाँ पे नाश्ता। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मिक्स वेजिटेबल्स। और काफ़ी टाइम हो गया ना मैंने बनाई नहीं थी ना, तो इस दफ़ा जो है हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पे गाजर। और गाजर भी वो वाली है, चाइना वाली गाजर नहीं थी, ये वाली गाजर है। और इसका फ्लेवर ही इतना कोई मज़े का होता है। साथ में जो है मेथी थी और ये जो है ना सलाद पत्ता जो है यहाँ पे हमारे यहाँ मिलता नहीं है वैसे। तो जब ये मिलता है तो हस्बैंड लेकर आ जाते हैं। और इसमें भी थोड़ा बहुत जो है ना ख़राब थे, थोड़ा सा फ्रेश नहीं मिलता है यहाँ पे ना। तो बस ये कि मिल गया तो ये बहुत बड़ी गनीमत है, वरना तो मैं मंगाती रहती हूँ। अक्सर ये होता है कि यहाँ से मिलता नहीं है। तो बस ये इसको जो है ना मैं जो भी ख़राब पार्ट था ना वो मैं निकाल दूँगी इसका। और इसे जो है मैं किसी टावल में लपेट के हल्का सा और इसे मैं रख दूँगी बिल्कुल फ्रिज में। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं तोड़ूँगी मेथी। और मेथी देखें सीज़न के हिसाब से नहीं मिली ना, तो इसलिए यहाँ पे मेथी किस तरह से आई है, बिल्कुल फ्रेश जो है नहीं लग रही थी। बस इसको साफ़ करना भी एक जो है ना सुबह सुबह बहुत बड़ा टास्क है। इसको जो है मैं साफ़ करूँगी बैठ के। और ये गाजरें मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखें इस गाजर का तो फ्लेवर इतना कोई मज़े का होता है ना। तो बस साथ में मेथी भी तोड़ती जा रही थी। और जो है मेथी तोड़ते तोड़ते एकदम ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में घूम रही होती हैं। और कुछ पुरानी यादें भी जो हैं हमारी ताज़ा हो जाती हैं इसको देख के। तो उसी तरह जो है ना मुझे एक बात याद आ गई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना अब्बू ने मुझे बहुत डांटा था। तो बस वही बात सोच के ना मेरी हंसी भी निकल गई थी। और मैं कह रही थी कि वाकई जो मेरे अब्बू ने मुझे डांटा था तो वो आज मेरे काम आ रहा है। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो मेरे अब्बू ने मुझे मेथी ला के दी कि ना बेटा ये तोड़ो सारी मेथी। मैंने क्या किया, सारी मेथी तोड़ दी, उसके साथ जो येलो कलर का फूल आता है ना, तो वो भी मैंने साथ तोड़ दिया। फिर अब्बू से जो मुझे डांट पड़ी है ना, तो बस मैं क्या बताऊँ, इतनी कोई डांटा था अब्बू ने और वो मेरे लिए एक तरह का सबक ही था। तो बस उसके बाद मेरे अब्बू ने कहा कि अब इसको दोबारा से तुमने तोड़ना है। आप लोगों को पता है मेथी तोड़ना कितना कोई अजाब का काम है, तो मुझे तो बहुत कोई मुश्किल लगता है। तो बस ये जो है ना फिर मैंने दोबारा तोड़ी। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, तो मैं मेथी जो है ना एक ही दफ़ा तोड़ती हूँ पर सही से तोड़ती हूँ, ताकि मुझे जो है ना दोबारा जो है वो अलग काम जो है करना नहीं पड़े। क्योंकि वो डांट जो थी ना मेरे लिए, वो आज तक मेरे लिए सबक बनी और एक ये आज भी मेरे लिए बहुत काम आती है। तो मेरे लिए बहुत जो है ना वो मेरे लिए मददगार साबित हुई। तो खैर जी, जो बड़े जो बोलते हैं ना वो मान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बात में कोई ना कोई मसलियत होती है। तो यहाँ पे मैंने साथ में मटर भी छील ली थी और गाजर भी मैंने छील ली थी। बस इन सारी चीज़ों को मैं काट के अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद जो है अब इसका जो है हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना, सब्ज़ी तो बिल्कुल आसान मसाले से बनाती हूँ, बिल्कुल कोई अकड़म शकड़म या अला बला चीज़ें जो है ना मैं इसमें नहीं डालती। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा मैंने क्रैकल किया, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी टमाटरों को। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसको थोड़ा सा हम जो है प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो आप मैंने बहुत सी रेसिपीज़ में देखा है ना कि लोग जो है ना इसमें धनिया पाउडर भी डालते हैं, गरम मसाला भी डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो बस मैं जो है ना यहाँ पे सिंपली जो है ना यहाँ पे इस तरह से बनाऊँगी। कुटी हुई मिर्च डालूँगी और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक तो जाहिर सी बात है नमक तो जाएगा इसमें, तो नमक अपने हिसाब से मैं डालूँगी। और जो मेरे पास इस दफ़ा जो नमक आया ना ये बिल्कुल जो है ना कोई फीका है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है इसको। तो बस कहीं आप ये समझेंगे मैंने इतना सारा नमक डाला है, नहीं ये बहुत फीका वैसा नमक है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और उसके बाद इसको मसाले को भूनने के बाद जो भी मैंने मिक्स वेजिटेबल्स थी, जिसमें आलू, गाजर, मेथी, मटर, कितनी कोई मज़े की लगती है, नाम सुन के ही मुँह में
पानी आ जाता है। तो बस ये मैं इसमें डाल दूँगी सारी, और मैंने धो के अच्छे से रख ली थी, और इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। और इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें जो है ना गाजर का और मेथी का जो पानी होगा ना वो खुद ही इसमें से निकलेगा, और उसी में सारी चीज़ें जो है ना गल जाएंगी। अगर आप पानी अगर इसमें ऐड करोगे ना थोड़ा सा भी, तो ये कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आपको अगर इसी के पानी में आपने इसको पकाना है ना, तो फिर आप इसका टेस्ट और फ्लेवर देखिएगा, अल्लाह को इतना मज़े का बनता है ना। तो बस यहाँ पे इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी जब तक हमारी जो सब्जियाँ गल रही हैं। वैसे तो मैं इसे लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, भले देर तक पकते रहे, लेकिन जिसमें जो बनेगी ना वो क्या फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको मैंने अच्छे से कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और आप इसको देख सकते हैं इसी के ऑयल में और इसी के पानी में आलू भी गल गए हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और इसको जो है ना बस पराठे के साथ इतने मज़े की लगती है ना। तो बस ये मैं बना लूँगी, और उसके बाद जो है इसे मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब हस्बैंड आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे दोपहर का। तो ये हमारा आज का लंच था, और ये बहुत मज़े का लंच था इस दफ़ा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त, और हम सबको बहुत पसंद है ये रेसिपी ना। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड की मैं डाइट प्लेट बना लूँगी। आप लोगों को पता है कल फ्राइडे वाले दिन हस्बैंड की डाइट जो है थोड़ी सी छूट गई थी। तो बस चरखा देख के हस्बैंड ने डाइट थोड़ी सी स्किप कर दी थी, और उसके बाद जो है बस मैंने कहा नहीं भाई, आपने अपनी डाइट को कवर करके रखना है, ये कि बैलेंस करके रखें ताकि आपका वेट जो है बढ़े भी ना। तो बस यहाँ पे जो है थोड़ी सी वेजिटेबल्स, खीरा और रोटी रख दी थी, एक चपाती, और उसके बाद जो है खाने के बाद यहाँ पे आयशा अपना असाइनमेंट बना रही थी, और हम लोग बैठ के थोड़ा सा एक मूवी पार्ट देख रहे थे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।